नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में रक्त संबंध के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों 2018 में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग टॉपिक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि देखते ही आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा। तो तरीका दोस्तों यही है कि लिखते रहेंगे तो जो है बढ़िया से आंसर आप दे सकते हैं, एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, U जो है W की बहन है। तो U दोस्तों क्या है, ये जो है बहन है। कैसी भी राइटिंग हो दोस्तों लिखते रहिए, बहन है, क्या है किसकी, ये W की बहन है। ठीक है, अगली लाइन है U जो है T की पत्नी है। तो U पत्नी भी है भैया, पत्नी है किसकी, पत्नी है किसकी, ये जो पत्नी है वो है T की। अगली लाइन क्या है, W जो है K का दूसरा पुत्र है, ये पुत्र है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का पुत्र है किसका, K का। अगली लाइन है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, W T का है, क्या है, W जो है वो T का क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये T है, यहाँ पर W है, पूछा जा रहा है आपसे कि W T का क्या है। तो देखिए U जो थी वो T की बहन थी, सॉरी U जो थी वो W की बहन थी और T की पत्नी थी, यानी पत्नी का, यानी W क्या लगेगा, T का, ये पूछा जा रहा है। तो T की पत्नी है U और U का भाई है W, यानी W जो है वो साला है और T जो है जीजा हो जाएगा। ठीक है, यानी C बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार से हम लिखते चलेंगे। यदि x y की बहन है, x क्या है, x जो है वो बहन है किसकी, y की। ठीक है, x क्या है, बहन है y की। आगे देखते हैं, z y की माँ है, z जो है वो क्या है, z जो है वो माँ है y की। अगर y की माँ है तो जानते हैं कि x की भी माँ हो जाएगी, किसकी, x की भी माँ हो जाएगी क्योंकि ये बहन थी। ठीक है, अगला लाइन है, W Z का पिता है, Z का जो है पिता कौन है, W है, क्या है, पिता है भैया, यानी ये पिता है W, यानी इन सब का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, Y और X के नाना हो जाएंगे W। ठीक है, अगली लाइन है, V जो है Z का पति है, V जो है वो Z का पति है। तो Z यहाँ पर ये है, इसके पति हैं, पति हैं, कौन है, जेड के पति, सॉरी जेड के पति कौन है, वी, यानी वी जो है ये पिता हो जाएंगे किसके, एक्स के और वाई के। पूछा क्या है, तो डब्लू का भाई, यानी डब्लू का यहाँ पर ये डब्लू है, इसका कोई भाई है। ठीक है, एक्स का क्या होगा, तो एक्स कहाँ है, ये है। पहले देखिए कि एक्स का डब्लू क्या लग रहा है, तो देखिए एक्स और वाई दोनों की माँ जो है जेड हो जाएगी और जेड के पिता डब्लू हैं। तो डब्लू जो है वो नाना है एक्स और वाई के, तो नाना के भाई हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वी पूछता, वी क्या लगेगा, तो वी जो था जेड का पति था, पति यानी कि एक्स वाई के दोस्तों जो है ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है डब्लू के भाई का, तो यहाँ पर जो है नाना के भाई, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x y का भाई है, x जो है वो क्या है, y का भाई है, यानी हम x को लिख रहे हैं यहाँ पर, भाई है किसका, y का। ठीक है, y का भाई है। अब अगला लाइन है, v जो है y की माँ है, यानी फिर वैसा ही लग रहा है, बन रहा है, v जो है ये क्या है, माँ है, v माँ है किसकी, y की। तो y की माँ है तो यानी कि x की भी माँ हो जाएगी v। अगला लाइन है, m v का पति है, v का पति जो है m है, यानी m जो है वो पिता हो जाएगा किसका, x और y का, सॉरी पति की बहन है, m जो है v के पति की बहन, यानी एक सेकेंड, पति यहाँ पर कोई है, पता नहीं है कौन है, और इनकी बहन यानी कि बुआ यहाँ पर होने वाली हैं, बहन जो है वो कौन है,
m है, ठीक है, यानी m जो है बुआ हो जाएंगी किसकी, x और y की। अब आगे बताया गया है n जो है v का भाई है, n जो है वो v का भाई है, ये v जो है माँ थी और n इनका भाई है, माँ का भाई यानी कि मामा लगेगा। आगे देखते हैं u जो है v का पति है, v का पति बता दिया, पति यहाँ पर था ना, पति बता दिया है कि u है, ठीक है। तो u के पिता x के हैं, मैंने u के जो पिता होंगे, u के जो पिता होंगे, काफ़ी रिलेशन इसमें फंसा है, u के जो पिता होंगे वो x के क्या होंगे, तो देखिए पहले देखें x और y, मतलब y का भाई जो है x है और x की माँ जो है वो v है, और v के पति यहाँ पर पता चल गया कि जो है u हैं, और u के पिता यानी कि दादा हो जाएंगे, क्योंकि u जो है x और y का पिता हो जाएगा और पिता का पिता जो यानी कि दादा होता है, यहाँ पर दादा राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कह रहा है सुरेश, ध्यान दीजिए, रानी की ओर इशारा कर रहा है, तो रानी हम यहाँ पर लिख लिए, बस रा लिख दे रहे हैं। सुरेश क्या कर रहा है, मैं उसकी माँ के बेटे, यानी इसकी माँ है रानी की, उसके बेटे का एकमात्र पुत्र हूँ, इसकी माँ के बेटे का एकमात्र पुत्र हूँ, यानी कि ये सुरेश खुद को कह रहा है कि मैं जो हूँ उसकी माँ, माने रानी की माँ के बेटे, इसकी माँ के बेटे यानी रानी का यहाँ पर भाई हो जाएगा, भाई का पुत्र है, कौन है, सुरेश। तो यहाँ पर बताया क्या है, रानी सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रानी जो है वो बुआ लगेगी। देखिए रानी की माँ के बेटा यानी कि दोस्तों ये रानी का भाई हो जाएगा, ये कौन, सुरेश का पिता, तो सुरेश उस बेटे का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर रानी जो है वो बुआ हो जाएंगी, और कहें तो सुरेश जो है भांजा कहते हैं या भतीजा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं, जो बोर्ड ने आंसर दिए थे, वो दोस्तों इसमें जो है कोई नहीं होगा। अंग्रेजी में तो यहाँ पर देखिए कहा दिया जाता है आंटी, लेकिन बुआ मौसी सबके लिए आंटी लगा देते हैं, मामी के लिए भी, तो दोस्तों यहाँ पर मौसी कहने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर बुआ ही होना चाहिए। आप करके देख लीजिएगा, बुआ राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, चेतन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, चेतन क्या कह रहा है, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। अब यहाँ पर सीधे सीधे आंसर निकल जा रहा है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक लड़की है जिनको चेतन क्या कह रहे हैं, चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी हो गए, ठीक है। दादी हम कब किसको कहते हैं, जब कहते हैं जब मेरे पिता की माता होती हैं। तो इकलौती संतान की पुत्री है, यानी दादी के इकलौती संतान यानी पिता होंगे, उन्हीं की ये पुत्री है लड़कियां। तो लड़कियां जब पुत्री है तो यानी कि लड़की जो है वो चेतन की बहन होगी। तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन जो है उस लड़की का भाई लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना चित्र के भी आप बनाए जो है फिगर बनाए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर, मैंने 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा आपसे क्यू ई का भाई है। क्यू जो है क्या है, ये भाई है, हम लिखते चल रहे हैं किसका, ई का, ठीक है। अगली लाइन है वाई क्यू की बहन है, क्यू की एक बहन है, साफ से लिख देते हैं भैया, घाउच पाउच हो रहा है। क्यू जो है ये क्या है, भाई है, किसका है, भाई है ई का। अब क्या है, क्यू की बहन है जो है वो वाई है, वाई जो है बहन है, ठीक है, क्यू की। अगला लाइन है बी जो है जी का भाई है, बी जी तो कुछ इसमें है नहीं, तो कहीं हम बना देते हैं, बी जो है ये भाई है
किसका, जी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी ई की बेटी है, जी जो है वो ई की बेटी है, इसकी बेटी जो है क्या है, जी है, बेटी जो है वो जी है। ठीक है, एन वाई का पिता है, एन जो है वो पिता है किसका, एन जो है पिता है वाई का। अब देखिए वाई का पिता है तो इन तीनों का पिता हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा, क्यू का भी हो जाएगा और वाई का तो है ही। क्यों होगा, क्योंकि ये बहन है, वाई बहन है क्यू की और क्यू भाई है ई का, यानी सबके पिता आपके एन यहाँ पर हो जाएंगे इन तीनों के। तो बताया क्या गया है, पूछा जो क्या गया है आपसे, बी का अंकल कौन है। तो बी का अंकल दोस्तों, बी का अंकल कौन होगा, तो देखिए जी यहाँ पर है और जी जो है ये बेटी थी ई की। ठीक है, और अगर इसकी बेटी थी तो बी जो है इसका भाई है, यानी ये जो है ई जो है ये आपकी माँ हो जाएगी किसकी, जी की और बी की। तो बी का अंकल कौन होगा या मामा कह लीजिए, ये क्यू जो है भाई है किसका, ई का, तो यही इसका अंकल हो जाएगा या फिर मामा हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सब बनवाए फालतू है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जी से संबंध करके बी का हो निकल जाएगा और बी का अंकल जो है क्यू हो जाएगा, क्योंकि ई का वो भाई है, ई की बेटी ही तो थी जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्यू ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पांडिक्रिस ने कहा, पांडिक्रिस समझ लीजिए कि पी कोई नाम का व्यक्ति है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी बहन ये चित्र में कोई व्यक्ति है उसको कह रहा है, क्या कह रहा है, इसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता यानी कि ये जो व्यक्ति है इसी का पिता, बहन के पिता यानी उसका भी तो पिता ही लगेगा, कि एकमात्र बेटी इसकी बहन के पिता, ठीक है, जो चित्र में व्यक्ति है इसके बहन के पिता, ठीक है, कि एकमात्र बेटी यानी कि यही इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, बेटी के बारे में, बहन के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, मेरी बेटी है, मतलब ये जो है व्यक्ति इसकी बहन, ठीक है, के पिता, मेरी जो पिता हैं की बेटी, यानी यही जो बहन है वही इस जो पिता की, और साथ ही साथ जो व्यक्ति बोल रहा है पांडिक्रिस, इसकी बेटी है। ठीक है, बेटी है, यानी अब पूछा क्या जा रहा है, तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति पांडिक्रिस से क्या रिश्ता रखता है। तो देखिए अगर ये बेटी है और ये जो व्यक्ति है इसकी ये बहन है, यानी पांडिक्रिस की ये बेटी थी। ठीक है, मैंने पिता जो था इस व्यक्ति का या फिर इस लड़की का ये पांडिक्रिस ही था, तो ये जो व्यक्ति है वो बेटा होगा। ठीक है, व्यक्ति की बात किया है तो बेटा होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी की तो बहन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। अब यहाँ पर कोई महिला है, एक सेकेंड, यहाँ पर कोई महिला है, ठीक है, इसकी तरफ एक इशारा करते हुए एक लड़का कह रहा है। ठीक है, एक लड़का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसका पति यानी इस महिला का पति, ठीक है, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी, यानी मेरे भाई के नानी या फिर मेरी नानी, लड़का जो कह रहा है उसकी ही नानी। ठीक है, भाई की नानी या इस लड़के की नानी, एक ही बात है, कि बेटी, बेटी यानी माँ या मौसी, माँ या मौसी, माँ भी हो सकती है मौसी भी हो सकती है। ठीक है, बेटी का इकलौता भाई है, यानी यहाँ पर माँ बोलें या मौसी बोलें, दोनों का भाई कौन होता है, मामा होते हैं। कौन होता है, मामा होते हैं। ठीक है, तो उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। अब देखिए इसका जो पति है, ये जो महिला है इसका जो पति है वो इन लड़कों का मामा लग रहा है, यानी नानी, भाई की नानी या फिर अपनी नानी की बेटी यानी माँ या मौसी का भाई,
इकलौता भाई है, यानी मामा लगेंगे। यानी इस महिला का जो ये लड़का है वो क्या लगेगा, तो महिला जो है मामा हो जाएगी, अरे सॉरी मामी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है पति के बारे में बात कर रहा है, मामा निकल रहे हैं पति, ठीक है। तो महिला क्या हो जाएगी, मामी हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, तो महिला से जो संबंध होगा लड़के का पूछ रहा है, तो लड़का जो है भतीजा या भांजा लगेगा, ठीक है। लड़का क्या लगेगा, मामी ये लगेंगी, मामी का भांजा जो है ये लड़का लगेगा। तो सी बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन ने अनंत से कहा, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, मैंने क्या कह रहा है रमन कह रहा है कि मैंने अपनी दादी की, दादी कब कोई लगता है, जब वो उसके पिता की माता होती है, ठीक है। दादी की पुत्री यानी बुआ, दादी की पुत्री कौन होगी, बुआ का एकमात्र भाई, यानी इसी के पिता होंगे, पिता को पढ़ाया। तो रमन ने दोस्तों किसे पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, पिता को अपने पढ़ाया। अब ऐसा तो होता नहीं है पिता ही पढ़ा देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर आप देंगे कि पिता को पढ़ाया। रमन ने क्या कह रहा है अनंत से, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री यानी बुआ का एकमात्र भाई, यानी एक ही भाई है, चाचा हो सकते थे या पिता हो सकते, लेकिन एक ही भाई है यानी पिता ही होंगे, को पढ़ाया, यानी कि पिता को अपने पढ़ाया। तो सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से हुई। एक फंक्शन में माही विजया से मिल रही है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है। माही मिली थी किससे, विजया से मिली थी। और बोला क्या जा रहा है फंक्शन में, जो यानी जो विजया थी वो उस माही के माँ की पिता यानी कि नाना की दूसरी बेटी, यानी कि ये नाना की दूसरी बेटी यानी माँ पहली बेटी, दूसरी यानी मौसी थी। कौन थी, मौसी थी। तो आगे बताया गया है बेटी है, आगे बताया गया जो माही से मिली वो जो थी वो मौसी थी। विजया जो थी वो कौन थी, मौसी थी। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, और आंटी लिखते हैं मौसी के लिए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आप आंटी लगाएंगे, लेकिन हिंदी वालों के लिए काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ ऑप्शन दे रखा था बोर्ड ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो तरीके बता रहे हैं उसी तरीके से करिए, गलती नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। अब ध्यान दीजिए, माही किससे मिली, माही अपने पति के पिता यानी कि अपने ससुर, एक सेकेंड, माही है ये, इसका पति है, पति के पिता यानी क्या लगेंगे, ये ससुर ही तो लगेंगे, ससुर, ठीक है। पिता के इकलौते भाई यानी ससुर के भाई से मिलने घर गई थी। माही किससे मिली, तो ससुर के भाई से, या फिर वो ससुर ही लगेंगे, तो यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमने क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के कराए, ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो, हमारे प्रयास पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।